वाई डू वी हेट लिवरपूल, वाई डू वी हेट मैन सिटी, या फिर मैं ये बोलूं कि वाई बार्सिलोना फैंस हेट रियल मैड्रिड और मैड्रिड फैंस हेट बार्सिलोना, या फिर वाई मेसी फैंस हेट रोनाल्डो एंड रोनाल्डो फैंस हेट मेसी। बिकॉज ये जो हेट आती है ना, ये सामने वाले की सक्सेस देखकर आती है, सामने वाले को बेहतर करते हुए देखकर ये हेट आती है। और एक टाइम पर पूरा इंग्लैंड, और पूरा इंग्लैंड नहीं, बेसिकली यूरोप में बहुत सारे लोग यूनाइटेड को हेट करते थे। लेकिन वक्त गुजरता चला गया सर एलेक्स के जाने के बाद, और ये हेट खत्म होती चली गई। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर हाल ऐसा है कि जब यूनाइटेड हारती है, क्योंकि यूनाइटेड जब हारती है तो बहुत बुरी तरह हारती है, तो जो राइवल फैंस हैं वो हमारे लिए एक्चुअली सिंपैथी फील करते हैं। ये सिंपैथी जो हमारे लिए फील की जाती है, ये सिंपैथी नहीं चाहिए। आई वॉन्ट पीपल टू हेट अस वंस अगेन, आई वॉन्ट पीपल टू हेट द फैक्ट कि भाई यूनाइटेड आर परफॉर्मिंग वेल। ये अभी जो हमने परफॉर्मेंस आर्सेनल के अगेंस्ट दी, और आर्सेनल फैंस अभी हमें जिस तरीके से हेट कर रहे हैं या फिर हमें बेंटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि लुक यू हैव डिफीटेड अस बट वी आर स्टिल ऑन टॉप ऑफ द टेबल, ये हेट मुझे वापस चाहिए। एंड वाई डू आई वॉन्ट पीपल टू हेट अस? बिकॉज क्योंकि हेट तभी मिलती है जब आप अपने लाइफ में, अपने सीजन में कुछ अच्छा कर रहे हो। मल्टीपल रीजंस भी हो सकते हैं, हो सकता है जो पर्सनल लाइफ के रीजंस होते हैं वो इसलिए भी हेट होती है क्योंकि शायद उस इंसान ने आपके साथ कुछ गलत किया हो। लेकिन अगर मैं फुटबॉलिंग सेंस में बात करूं, गलत तभी होता है जब आपका क्लब सामने वाले क्लब को हरा कर आया हो और उनका जो एक मोमेंटम है उसको ब्रेक किया हो, प्लस या वो फुटबॉल में अभी करेंटली डोमिनेट कर रहे हो। क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर मैं बात करूं, इंग्लैंड के अंदर दो क्लब बेसिकली कर तो सिर्फ मैन सिटी रही है, बट बिकॉज लिवरपूल हैव वॉन देयर फर्स्ट प्रीमियर लीग टाइटल इन 30 years एंड दे वॉन एवरी पॉसिबल ट्रॉफी अंडर क्लॉप, तो ऑब्वियस ही बात है यूनाइटेड फैंस के अंदर वो हेट है लिवरपूल फैंस के लिए, और वो हेट हमेशा से रही है। जबकि वो अच्छा नहीं भी कर रहे थे तो भी हेट थी, क्योंकि दे वर जस्ट 2 titles अवे फ्रॉम इक्वलाइजिंग आर ट्रॉफी रिकॉर्ड ऑफ 20 लीग टाइटल्स। यूनाइटेड हैव लॉस्ट दैट फियर फैक्टर। अब ओल्ड ट्रैफर्ड पर टीमें आती हैं तो ओल्ड ट्रैफर्ड पर टीम्स घबराती नहीं है। ओल्ड ट्रैफर्ड पर टीम्स इस मकसद से आती हैं कि यार वी आर ट्रेवलिंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड, वी माइट बी एबल टू टेक पॉइंट्स away from Manchester United. We might be able to get all 3 points at this venue because they have been struggling to dominate. Old Trafford is not a fortress anymore. I mean, अभी तक तो नहीं था, बट इस सीजन की शुरुआत में हमने ब्राइटन से जब पहला मैच हारा था ओल्ड ट्रैफर्ड पर, उसके बाद जब हमने अगले 2 गेम खेले हैं और वो 2 गेम हमारे सबसे बड़े ओपोनेंट्स के अगेंस्ट ही हैं। अगर मैं प्रीमियर लीग की हिस्ट्री की बात करूं तो लिवरपूल ऑल टाइम हमारे सबसे बड़े राइवल हैं, और प्रीमियर लीग में आर्सेनल इज वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल्स दैट वी हैव कम अक्रॉस सिंस द इनॉग्रेशन ऑफ प्रीमियर लीग। इन दोनों टीम्स को हमने अपने ही होम टर्फ पर हराया है और डोमिनेट करके हराया है। बेसिकली बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि लेकिन आर्सेनल हैड द पोजीशन, आर्सेनल हैड मच मोर इंटेंसिटी गोइंग इनटू द फिक्चर, और उन्होंने गेम में चांसेस भी क्रिएट किए हैं। बस ये बात थी कि यूनाइटेड ने उन मोमेंट्स पर हर्ट किया जिन पर उनको हर्ट करना चाहिए था। बट अल्टीमेटली फुटबॉल इज अ रिजल्ट ओरिएंटेड बिजनेस। फर्क नहीं पड़ता आप कितना अच्छा खेले हो, आपने सीजन में क्या कुछ किया है, अगर आप ट्रॉफी नहीं जीत रहे हो तो फिर आप कुछ नहीं जीत रहे हो। लास्ट सीजन मैन सिटी वर फ्लाइंग हाई, मैन सिटी वर परफॉर्मिंग वेल, मैन सिटी ने मैड्रिड के अगेंस्ट पहले लेग में गेम डोमिनेट की थी, बट व्हेन मैड्रिड डिफीटेड मैन सिटी इन द सेकंड लेग एंड इन दैट मतलब ड्रामेटिक मैनर, नो वन वाज टॉकिंग अबाउट मैन सिटी, एवरीवन वाज सेइंग कि भाई मैड्रिड जस्ट आउटप्लेड सिटी, मैड्रिड की मेंटालिटी। और जहां मेंटालिटी की बात आती है ना, वो मेंटालिटी मिसिंग थी मैनचेस्टर यूनाइटेड में, वो मेंटालिटी मिसिंग थी इन प्लेयर्स में, और वो मेंटालिटी कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत ही सही बट रिस्टोर होती दिख रही है। वो टैकल्स के बाद का जो सेलिब्रेशन है, सक्सेसफुल टैकल्स के बाद का जो सेलिब्रेशन है, सेव करने के बाद का जो पंप है, वो आपको यूनाइटेड के प्लेयर्स में नहीं दिख रहा था। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पर लास्ट ईयर तक यूनाइटेड वर स्कोरिंग गोल्स, रोनाल्डो वॉज कैरिंग द टीम, बट ही वॉज अनेबल टू मेक देम क्लिक। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर Ronaldo is 38 years in age. Now is not the time to ask Ronaldo to lead the team. Now is the time for the team and for his teammates to carry Cristiano Ronaldo. इतने साल तक हर एक टीम का बोझ क्रिस्टियानो ने उठाया है, हर एक टीम को क्रिस्टियानो ने कैरी किया है। Now is the time यूनाइटेड प्लेयर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की कि भाई अब हमें रोनाल्डो को इस सीज़न में उसका लास्ट ईयर के परफॉर्मेंस का रीपे करना है।
और हमें फैंस को रीपे करना है जितना सफ़र उन्होंने किया पिछली साल और उससे पिछले 8 सालों में, उसको हमें इस साल दूर करना है। हेट करना राइवल फैंस का ज़रूरी इसलिए भी है बिकॉज दैट इग्नाइट्स फायर इन यू। लास्ट ईयर व्हेन लिवरपूल ट्रेवल्ड टू ओल्ड ट्रैफर्ड एंड व्हेन लिवरपूल फेस्ड अस, या फिर मैं मैन सिटी की बात करूं, जितने टाइम भी वो हमें खेलते हैं, यूनाइटेड फैंस एब्सोल्युटली हेट देम बिकॉज देव बीन डोमिनेटिंग द प्रीमियर लीग, देव बीन डोमिनेटिंग अस इन पर्टिकुलर, ठीक है ना, इतने सारे सालों में। एंड वो हेट इसीलिए आई है, तो वापस से वो हेट मुझे जगानी है भाई। एंड हम सबको पता है कल यूरोपा लीग का जो स्क्वाड है वो भी अनाउंस हो गया है, और रोनाल्डो अपने स्पोर्टिंग डेज के बाद पहली बार यूरोपा लीग में कदम रखेंगे। मतलब जब रोनाल्डो आए थे तो मैनचेस्टर फैन, मतलब एक हिंदी का फैन पेज है ये फेसबुक पे, उसने बोला था कि नाउ रोनाल्डो इज़ हियर, तो हम ट्रॉफी कैबिनेट पूरी करा देंगे रोनाल्डो की यूरोपा जितवा के। एंड आई थिंक वी माइट बी एबल टू डू दैट दिस सीजन बिकॉज रोनाल्डो इज़ नॉट गोइंग एनीवेयर, ही इज़ हियर टू स्टे। बहुत सारे प्री अजम्पशंस और बहुत सारे वो फुटबॉल, मतलब जितने भी फुटबॉल फैंस ने पेजेस पर अपने एजेंडाज रन करने की कोशिश की थी, या फिर ESPN या जिसने भी करने की कोशिश की थी, दे वर इन मड ऑन द ट्रांसफर डेडलाइन डे व्हेन रोनाल्डो वाज प्लेइंग अगेंस्ट लेस्टर। एंड नाउ रोनाल्डो इज स्टेइंग एट द क्लब। रोनाल्डो को सोसिएदाद के अगेंस्ट स्टार्ट मिलता आप देख सकते हो, रोनाल्डो का वो पहला स्टार्ट होगा सिंस दैट ब्रेंटफर्ड गेम। एंड ब्रेंटफर्ड गेम के बाद से यूनाइटेड के गेम में बहुत इंप्रूवमेंट आया। रोनाल्डो के खुद के फिजिकल फिटनेस, अगर मैं बात करूं मैच के दौरान, मैच फिटनेस की बात मैं करूं, उसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया। एंड कैसेमीरो और रोनाल्डो को आप स्टार्ट करता देख सकते हो। अब जो लिस्ट रिलीज हुई है उसमें 2 नाम नहीं है, ब्रेंडन विलियम्स और आपके फिल जोन्स। ब्रेंडन विलियम्स का नाम इसलिए नहीं है बिकॉज ब्रेंडन विलियम्स इज इंजर्ड एंड यूनाइटेड आर लुकिंग टू सेल हिम इन जनवरी। सेम इज अबाउट फिल जोन्स बिकॉज फिल जोन्स इज नॉट इन प्लान्स ऑफ एरिक टेन हैग। एरिक टेन हैग ने उनको प्री सीजन टूर पर भी ले जाने का फैसला, मतलब ना ले जाने का फैसला लिया था, तो इसलिए इन दोनों प्लेयर्स को इंक्लूड नहीं किया गया है। जो लिस्ट आई है उसमें एंथनी लेंगा का नाम नहीं है, एंथनी लेंगा को लिस्ट बी में डाला गया है। लिस्ट बी में बेसिकली 21 साल से नीचे के लोग रहते हैं और वो आपके अकेडमी ग्रेजुएट्स होते हैं जो आपके अकेडमी में खेल रहे हैं। अब आप ये सोच रहे हो कि गर्नाचो को क्यों डाला गया है। गर्नाचो को डालने की वजह ये भी है कि गर्नाचो ने अभी रिसेंट गेम, मतलब टाइम में कुछ मिनट्स हासिल नहीं किए फर्स्ट टीम 11 में, एंड वहाँ एंथनी लेंगा ने किए। एंथनी लेंगा लास्ट ईयर भी खेले हैं चैंपियंस लीग में, तो ये भी एक रीज़न है। अब यहाँ पर भाई रोनाल्डो के प्रेजेंस से आपको पता चल रहा है कि टीम में थोड़ा सा बदलाव आता दिख रहा है। रोनाल्डो धीरे धीरे टीम पे कॉन्फिडेंस भी गेन कर रहे हैं। हर गेम के साथ रोनाल्डो के चेहरे की जो मुस्कान है वो बढ़ती जा रही है। इंस्टाग्राम के पोस्ट पर शब्दों का जो वर्णन है वो भी थोड़ा सा अब ज़्यादा शब्दों में हो रहा है। शुरुआत हुई थी गुड परफॉर्मेंस से 3 पॉइंट्स, उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट हुआ। तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया एक्टिविटीज से भी आपको समझ में आ रहा है दैट रोनाल्डो हैज़ एक्सेप्टेड दिस टीम वंस अगेन। एंड रोनाल्डो कहीं ना कहीं अब इस टीम पर और अपने टीममेट्स पर थोड़ा कॉन्फिडेंस हासिल करता आपको दिख रहे हैं। देखो, एक प्लेयर का अपने प्लेयर अपने साथी प्लेयर्स के ऊपर कॉन्फिडेंस गेन करना बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज उससे ना टुगेदरनेस आती है। और इस यूनाइटेड की टीम में पिछले 4 गेम में वो टुगेदरनेस आपको दिख रही है डेवलप होती हुई। एरिक्सन ने एक बात कही थी, विद मोर गेम टाइम एंड विद मोर गेम्स हमारे बीच की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ती जा रही है। एंड ये आपको मैच दर मैच इंप्रूव होता दिखेगा। बट देयर विल बी गेम्स जहां हम खराब खेलेंगे, देयर विल बी गेम्स when team where team will dominate us, there will be games जहां हम हारेंगे। मैनर ऑफ डिफीट बहुत मैटर करती है। अगर हम लिवरपूल के अगेंस्ट हार जाते ना तो शायद हम इतनी शिकायत नहीं कर रहे होते। क्यों नहीं कर रहे होते? बिकॉज हमने इंटेंट दिखाया था। जो इंटेंट आपका ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड वाले गेम में नील था, या फिर मैं ये कहूँ नेगेटिव में था, वो आपका लिवरपूल के गेम में छप्पर फाड़ के ऊपर जा रहा था। सेम कैन बी सेड अबाउट आर्सेनल गेम। इंटेंसिटी की मैंने शिकायत की थी साउथहैम्पटन और लेस्टर वाले गेम में, बट आर्सेनल के अगेंस्ट वी वर फोकस्ड। एंड एक चीज़ जो पसंद आई मुझे कि हमने अपना जो वर्क रेट था वो कम नहीं होने दिया। हमने थ्रू आउट द 90 मिनट्स उस वर्क रेट को मेंटेन करके रखा ना। रोनाल्डो इज समवन जो कि गोल स्कोर नहीं करता है, ऐसा लोग कहते हैं, तो वो टीम के किसी काबिल लायक नहीं होता। एंड जेमी कैरेगर ने बेसिकली ट्वीट भी किया कि दे ओनली स्कोर व्हेन रोनाल्डो स्कोर्स, मतलब रोनाल्डो ब्रिंग्स यू गोल्स, ऐसा करके कुछ उन्होंने डाला था। रोनाल्डो, आई थिंक रोनाल्डो वॉज द रीज़न क्यों आपको तीसरा गोल हासिल हुआ और क्यों आपको दूसरा गोल भी हासिल हुआ, बिकॉज उसने प्रेशर अपने ऊपर एब्जॉर्व करके रखा हुआ था। एक गोल की दरकार है रोनाल्डो को जहां से उसका सीजन किक स्टार्ट होगा। एंड आई होप वो गोल रियल सोसिएदाद के अगेंस्ट आए, बिकॉज
इन माय ओपिनियन सोसेदाद के अगेंस्ट आपको एक अलग टीम देखने को मिलेगी एंड यहाँ पर आपको रोनाल्डो को स्टार्ट करते देखने का मौका मिल सकता है। एंड विद ईच गेम मतलब एरिक टेन हैग ने ये चीज़ बोली भी थी बहुत क्लियरली कि सीज़न बहुत बड़ा है, हमारे पास स्क्वाड है और हमारे पास जो बेंच पर प्लेयर्स हैं वो भी प्लेइंग 11 वाले प्लेयर्स हैं। अभी हम अलग अगर किसी और प्लेयर को देख रहे हैं स्टार्ट करता हुआ, दैट डजंट मीन कि दैट इज़ द परमानेंट 11। और वही बात है कि रोनाल्डो को देखो यार, लोग माने ना माने, चाहे किसी को बुरा लगे या ना लगे, मतलब ये बात तो फैक्ट है कि भले ही उसकी फिजिकल आपको प्रेजेंस वो नहीं दिखा रही हो, मतलब जो फिजिकल अपीयरेंस है उससे पता नहीं लग रहा हो कि ही इज़ 38, बट उसकी बॉडी को टेन हैग हमें देख रहा है डेली बेसिस पर। तो मैं भी काफ़ी गुस्सा हो जाता हूँ जब रोनाल्डो नहीं दिखता टीम में मुझे, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है व्हेन रोनाल्डो इज़ इन योर टीम यू वांट टू वॉच हिम डेली। बट एक चीज़ मैं भी एक्सेप्ट करता हूं कि अगर वो स्टार्ट करेगा तो हो सकता है वो 60 मिनट पर मैक्सिमम खेलकर उसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्योंकि सीज़न बहुत लंबा है और हफ्ते में हर तीसरे दिन गेम है, तो उसको रोटेट करना हमें ज़रूरी पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम भाई, जिस तरीके से रोनाल्डो का डेवलपमेंट हुआ है पिछले 4 गेम में, आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड। एंड ये जो फील गुड फैक्टर वापस आया ना स्क्वाड में, ये जो चेहरों पर खुशियाँ वापस आई हैं, ये चेहरों पर जो स्माइल आई हैं हमारे प्लेयर्स में, और देखो मतलब आई डोंट वांट टू जिंक्स इट, बट आपको लग रहा है द ड्रेसिंग रूम एटमॉस्फेयर इज हेल्दी। एंड ये पॉसिबल कब हुआ है? जब आपके मैनेजर के हाथ में हर एक चीज़ की कमान है। मैग्वायर को बेंच किया, जो पिछले इतने टाइम में हम डिमांड कर रहे थे, ना सोल्शायर वो कर पाए, ना रेनियक वो कर पाए, लेकिन आपके एरिक टेन हैग ने वो चीज़ करके दिखाई। लूक शॉ को बेंच कर रखा है, जो हम डिमांड कर रहे थे पिछली साल आफ्टर सच पैथेटिक परफॉर्मेंसेज, लेकिन वो चीज़ एरिक टेन हैग ने करके दिखाई। रोनाल्डो एक ऐसा प्लेयर है जिसको हर कोई बेंच नहीं कर सकता, ठीक है ना, और वो बेंच पर रहकर कंप्लेंट नहीं कर रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या है? एरिक टेन हैग का मैन मैनेजमेंट। और ये मैन मैनेजमेंट ज़रूरी है एक बड़े क्लब में, और एक ऐसे क्लब में जहां प्लेयर्स बेसिकली नाखुश हैं, और प्लेयर्स को अच्छे से यूज़ करना आपके मैनेजर को आना चाहिए, स्पेशली जब आप रोनाल्डो की बात कर रहे हो। क्योंकि रोनाल्डो को, जैसे मैंने 2 दिन पहले वाली वीडियो में बोला था, रोनाल्डो को समझना एक मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रोनाल्डो खुद से जब इतना डिमांड करता है, ठीक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके टीममेट से उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके मैनेजर से उसकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, और उन एक्सपेक्टेशंस को मैच करना हमारे मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि प्रीवियसली ये काम उसके साथ बेसिकली यूवेंटस में नहीं हुआ ये काम, लेकिन उसके साथ जिडान ने किया था और एंचेलोटी ने किया था। आई होप एरिक टेन हैग ये चीज़ डेवलप करे रोनाल्डो के साथ। एंड अब एक न्यूज़ ये भी आई है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि शायद रोनाल्डो का कॉन्ट्रैक्ट जो है एक्सटेंशन की बात की जाएगी। अगर ये होता है तो इट विल बी अ गुड मूव फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, फॉर रोनाल्डो एज वेल, बिकॉज देखो certainly we are the favorites to win the Europa League, ठीक है ना, going into this tournament, and I hope we end up winning this tournament because Premier League is not the reality। मैं अगर कोई सोच रहा है कि भाई ख्वाब पका रहा है कि हम जीत सकते हैं, नहीं, इवन टॉप 4 इज़ वेरी डिफिकल्ट। कैराबाओ कप एंड आपके FA कप आर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज वो बेसिकली अभी पेटेंट ट्रॉफी है मैन सिटी की, बट यूरोपा लीग इज़ द रियलिस्टिक ट्रॉफी दैट वी कैन अचीव एट द एंड ऑफ द सीजन। अगर हम वो जीतते हैं, नेक्स्ट ईयर चैंपियंस लीग, एंड नेक्स्ट ईयर तक ये टीम और डेवलप होगी, एंड नेक्स्ट ईयर हम विंडो में या फिर हम विंटर विंडो में और एडिशन करेंगे, एंड समर विंडो में और एडिशन करेंगे, एंड वी माइट बी हेडिंग टूवर्ड्स अ ग्रेट फेज फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड एज क्लब एंड फॉर यूनाइटेड फैंस एज फैन बेस। तो आई डोंट नो, आप लोग बताइए मुझे कि आर यू नॉट ईगर फॉर द राइवल क्लब्स टू हेट मैनचेस्टर यूनाइटेड वंस अगेन? क्योंकि मैं बहुत भाई आता हूँ इस चीज़ के लिए। I'll be honest with you.